नमस्कार बच्चों मेरा नाम है मोनुगिरी और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज चले एक्सरसाइज 6.1। तो ध्यान समझना, अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और इससे रिलेटेड 10th चैप्टर है बच्चों, ट्राइंगल सेम ऐसी है तो इसका यूज़ वहाँ पर भी होगा। इसे आप ध्यान समझना, जितना हो सकता है एक ही बार में क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाए, वरना वीडियो 2-3 बार देना, अपने आप समझ में आ जाएगा। बच्चों मैथ सीखने का होता है, ना कि रटने का। तो जितना आप सीखेंगे उतना मैथ्स आप में आएगा और जितना आप रटेंगे उतना भूलते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी के पास पेन और कॉपी किताब सभी के पास हो। मैं चैप्टर रफ कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि बच्चों स्पेस बच जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए। पहला क्वेश्चन है एग्जाम में क्या दिया बच्चों, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा बच्चों। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है हमारे पास। नाम क्या है इसके, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। यहाँ पर ई पॉइंट है बच्चों और यहाँ पर ओ पॉइंट है, सेंटर। अब क्वेश्चन में फर्स्ट है बाल को, जो चीज़ दिया है पहले वो लिखेंगे एग्जाम में। जो चीज़ हमें गिवन है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है गिवन। क्या गिवन है भाई, क्या गिवन है हम लोगों को, दिया है AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है भाई। और भी दिया है BOD बराबर 40 डिग्री। से बाल को क्या क्या ज्ञात करना, हमको BOC निकालना है, BOC निकालना है। प्रतिवर्ती COE निकालना है, COE निकालना है बच्चों। वो दोनों पॉइंट तो इंग्लिश में रहेंगे ऐसे ही, ये तीनों पॉइंट ये लिख लीजिए, रिफ्लेक्स COE, ये हमें फाइंड करना है। अब ध्यान समझें क्वेश्चन, हमें क्या क्या चीज़ दिया है क्या क्या नहीं, पहले वो लिखते हैं जो दिया है। मेरे पास कहते हैं BOD दिया है। BOD कहाँ लिखा है, BOD। तो बच्चों ये दिया है 40 डिग्री। कितना दिया है, 40 डिग्री। कितना बच्चों, 40 डिग्री। अगर आपको पता हो बाल को, तो मैंने जब लास्ट टाइम समझाया था, एक चीज़ समझाई थी कि अगर दो कोण अगर आपस में ऐसे काट रहे हो, या ऐसे भी काट रहे हो, इस तरह से भी काट रहे हो, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल हमेशा बच्चों इसके बराबर होगा। और इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे बोलते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बाल को। ये जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम देखिए, जो BOD दिख रहा है आप लोगों को, BOD, इसके सेम विपरीत में क्या दिख रहा है, सेम डिट्टो। देखो ध्यान से, मैं इस लाइन को हाइड कर लूँ, ये लाइन हटा दो जाए, तो ध्यान से ये वाला एंगल, इस बच्चों लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, तो ये बनेगा वर्टिकल अपोजिट। कभी नहीं सर ये बनना, नहीं, सीधी लाइन देखिए बच्चों, सीधी ये जा रही, एक सीधी ये जा रही। बच्चों एक लाइन तो ऐसा रही है, एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है। अभी समझाया था, जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला होगा, जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला होगा। इसे बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जो BOD बराबर है बच्चों, वो बराबर है COA के या AOC के। से बच्चों जो BOD बराबर है बच्चों किसे है, AOC के बराबर है, COA के बराबर है। ठीक है, लिखते हैं बच्चों यहाँ पर भाई, लिखते हैं AOC बराबर है BOD के। क्यों बराबर है, तो समझाया था, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन्हें बोलते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षा अभिमुख कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्षा अभिमुख कोण। तो AOC बराबर होगा BOD के। क्यों बराबर होगा?
जब दो एंगल काटते हैं आपस में तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो सिर जुड़े होते हैं, वो कोण बराबर होते हैं आपस में। से बच्चों AOC और BOD। अब AOC BOD कितना हमारे पास, BOD है 40, तो AOC भी कितना हो गया बच्चों, AOC भी आ गया हमारे पास 40 डिग्री। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, हिंट मिल गया हम लोगों को। अब आपको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है आपको, लिखा है AOC, एंगल AOC प्लस इसी के नीचे प्लस एंगल BOE बराबर दिया है 70 डिग्री। क्या दिया है, 70। अब आप लोगों को पता है AOC कितना आ गया आपके पास, 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 डिग्री। तो निकालना क्या है, BOE। क्या बच्चों गलती दे मैंने कुछ, यहाँ B है बच्चों, कहाँ गया, BOE है यहाँ पर, BOE दिया है क्या, BOE निकालना है, BOE निकालना है भाई, BOE फाइंड करना है, BOE फाइंड करना है बच्चों, ठीक है समझिए। तो BOE बराबर 70। अब ये जो 40 है बच्चों, ये उधर से हो जाएगा माइनस का, तो एंगल BOE बराबर 70 माइनस 40 कितना है बच्चों, BOE आ गया आपके पास 30 डिग्री। बच्चों एक वैल्यू फाइंड हुई हमारे पास, कौन सी, BOE। समझ में आया बालकों, ये इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों, इसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण। अब ध्यान से देखो, ये वाला दिया था, ये वाला एंगल दिया था, और ये वाला, इन दोनों को दिया इन्होंने 70 डिग्री। कितना दिया है, 70। जब मेरे पास AOC की वैल्यू आ गई तो ये 40 उधर से हो जाएगा माइनस का, तो BOE वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। भाई दो बंदों पे 70 रुपए हैं, एक पे 40 है, दूसरे पे कितने होंगे, 30। बात खत्म हो गई। इतना समझ में आ गया, यानी कि AOC और BOE आ गया। अब मुझे निकालना है पहले COE। क्या निकालना है, COE। मैं इस सबको हटा रहा हूँ बच्चों, ये तो स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज कर देख लेना बाद में। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर जितना चल रहा है। अब देखो बच्चों, अब आपको पता है मैंने समझाया था, एक होता है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। जब भी आपकी लाइन सीधी हो जाएगी तो बच्चों ये बन जाता है 180 डिग्री कोण। कितना बन जाता है, 180। अब इसे कितने टुकड़े कर लो आप, कितने टुकड़े, जितने मन करे उतने टुकड़े कर लो, जितने मन करे टुकड़े जितने करोगे बालकों। मैं से अगर A लिख दूं, ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया, ये वाला C हो गया, और ये वाला D हो गया। तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना हुआ, 180 होगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, A प्लस B प्लस C प्लस D कितना हुआ, 180 होगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो यही बात आपको यहाँ अप्लाई करनी है। अब लिखना कैसे वो समझ लो। देखो बच्चों, AOC पहला पॉइंट, AOC वी नो दैट, ये सिंपल है। AOC प्लस, ठीक है बच्चों, COE। क्या बच्चों, COE प्लस, भाई ये भी हो गया, ये भी। मुझे पूरी लाइन सीधी करनी है, पूरी लाइन सीधी, ऐसे ना पूरा स्ट्रेट। तो ये सारे पार्ट लेंगे ऊपर के, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ये मैंने ऐसे लिख लिया, ये वाला मैंने ऐसे लिख लिया। अब इस वाली बारी किस लिखोगे, BOE या EOB, जैसे बनो। तो BOE। अब ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर BOE लिखा है, इसलिए BOE ही लिखना। क्वेश्चन में देख के कभी कंफ्यूज हो बताना क्या था, प्लस BOE बराबर बच्चों कितना, 180 डिग्री। अब AOC कितना हमारे पास आया था, AOC कितना है बच्चों, AOC आया था 40। COE आपको नहीं पता, प्लस BOE आया था 30 डिग्री बराबर कितना, 180। 30 40 कितना हो गया, 70। कितना हो गया, 70 बराबर कितना, 180। तो COE बराबर बच्चों 180 माइनस 70 कितना है, COE आया बालकों, कितना है आपके पास यहाँ 110 डिग्री। कितना आया, 110 डिग्री। पर COE का प्रतिवर्ती निकालना है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। अब आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल कितने होता है, 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। भाई प्रतिवर्ती कोण कितना होता है, 360 से बड़ा होता है, छोटा होता है, और 180 से बड़ा होता है। तो ये देखिए ध्यान से, ये तो 180 से कम हो गया, यानी कि आपको इससे लेके जाना 180 से ऊपर और 360 से नीचे। तो जब भी निकालना है इस तरह से तो समझ लेना प्रतिवर्ती COE रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर। अब करना कैसे बच्चों, पूरा गोला कितने का होता है, 360 डिग्री का। पूरा गोला कितने होता है, 360 डिग्री का। अब हमें कितना हटाना उसमें से, 110 हटा दीजिए, 110 हटा दीजिए, कितना आएगा, 250 डिग्री। डिग्री आप लगाओ ऊपर, ये ना लगाओ, ज़रूरी नहीं है बच्चों।
अलग आंसर तो लगा दीजिए, मर्जी आपकी है। नंबर नहीं कटेंगे, कभी सोचो कि डिग्री नहीं है तो नंबर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। सही बच्चों, इतना समझ में आ गया बाल को? ये था पहला क्वेश्चन, ढंग समझा दिया है, एक दो बार देखोगे पूरा समझाएगा अच्छे से। अब वैसे मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फटाफट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, वैसे पूरी से इंपोर्टेंट है, पर 2 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है 2। देने तो पहला भी दे सकते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 2 की ज्यादा उम्मीद होती है आने के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सीधा नहीं खींची क्या? सीधा नहीं खींची, ठीक है भाई। ये ओ लिखा है, यहां पर सी है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, पी, एक्स, वाई, एम एन, एम एन। अब जो जो दिया है बच्चों वो लिख लेते हैं बाल को। गिवन है, ज्यादा मत देना, चल जाए कमी। गिवन दिया है बच्चों, क्या दिया है? बोला है पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ए रेशो बी बराबर दिया है 2:3, सी का मान आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है, समझोगे ध्यान से तो बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतर एकदम अपने आप में। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये डायग्राम हमें बस बोर्ड पे दिया है, सही है बच्चों, चलो समझते हैं। देखो बाल को, जहां भी आपको ये साइन दिख जाए इस तरह से तो समझ जाना वो होगा 90 डिग्री, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। अब मुझे ये बात बता दो, और मैं इस लाइन को पूरी 2 टुकड़े कर दूं, यहाँ पर ये इधर ये P है, यहाँ पर O है, यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है। ये पूरी लाइन कितनी की होती है बच्चों? 180 की। पूरी लाइन कितनी की होती है? 180 की। अब जब इसे हमने टुकड़े कर दिए, ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 90 डिग्री। सही बात है बच्चों? नहीं, ठीक है बेटे। भाई आपको पता है पूरी लाइन 180 की होती है, इसे 2 टुकड़े कर दिए, इधर भी 90 और इधर भी क्या आ गया? 90 आ गया। अब इसे एक टुकड़ा और कर लिया। अब मैं कितने भी टुकड़ा करूँ उसके बच्चों, आएगा तो 90 डिग्री ना, सबको जोड़ के। भाई आधा पार्ट है, अब आधे पार्ट है तो कितने ही बांट दो, आएगा तो 90 ही ना। भाई पूरा 180 था, 90 आपने हटा दिया, बचा 90, और 90 आपने टुकड़े कर दिए 90 के। तो जब टुकड़े करोगे 90 डिग्री के बच्चों, आएगा तो तब भी 90 ना। ये कितना बैठेगा एंगल? तब भी 90 बैठेगा। इन सबको जोड़ के कितना बैठेगा? और एक एक एंगल निकालोगे तो बेटे अलग अलग आएगा, अलग 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 होंगे सारे सारे। बट अगर पूरा निकालोगे एंगल इस तरह से तो अब भी ये 90 है, 90 है पूरा, ये आधा। चलिए ये बात समझ में आई, तो आगे चलते हैं। हम लिखेंगे, हम लोग पर शो करेंगे, टेंशन ना लो। लिखेंगे पी ओ वाई प्लस पी ओ वाई पूरा, पी ओ एक्स पूरा, आधी लाइन, आधी इस तरफ आधी इस तरफ। कितना बन गया? पूरा बन जाएगा 180 डिग्री। कितना बन गया? 180 डिग्री। कितना है बाल को? 180 डिग्री। अब पी ओ वाई कितना मेरे पास दिया है? 90। पी ओ एक्स बराबर 180, पी ओ एक्स बराबर 180 माइनस 90, कितना बचा? पी ओ एक्स बराबर कितना है बच्चों? 90 डिग्री। कितना है भाई? 90 डिग्री। पी ओ वाई तो मेरे पास आ गया। अब मेरी बात आगे समझिए, बहुत शॉर्ट वर्ड में समझाऊंगा आपको। पी ओ वाई आ गया, पी ओ एक्स आ गया आपके पास पूरा 90 डिग्री, यानी कि ए और बी मिला दोगे। और मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया? ए बराबर दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया 2:3, ए रेशो बी बराबर दिया है 2:3। तो ए को लिख लो 2x और बी को लिख लो 3x। आप बोलो सर ऐसा क्यों लिखा? बच्चों बीच में रेशो आ रहा है, तो कुछ ऐसा पॉइंट लिखिए जो दोनों सेम हो और मैं रेशो निकालूं और मैंने अनुपात में रख दूं 2x/3x, x कट जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? 2:3 वापस आ जाएगा। इसलिए अनुपात हटाते हैं तो ऐसी वैल्यू ले आते हैं जो दोनों में सेम हो। ये सोच लो, अनुपात हटा के x ले, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई। अब एक बात ध्यान से देखो, ये पूरा 90 डिग्री है,
यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दिया है इन्होंने यहाँ पर POX कितने टुकड़े दिए? 2, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों मिला कितना बैठेगा? 90 डिग्री। ए कितना? 2x, बी कितना? 3x बराबर कितना? 90, कितना हो गया? 5x बराबर 90, x बराबर 90/5 कितना आया? 18 डिग्री। कितना आ गया? 18। डिवाइड कर लोगे भाई 2 और 3 5x हो गया, 5 बटे में पहुंच गया, आ गया 18 डिग्री। अब इसके पार्ट्स निकालते हैं बाकी, देखो ध्यान से। और a पूछा आप लोगों से तो a बराबर कितना लिखा है? 2x, और वैल्यू रखनी आती है आपको। a की वैल्यू कितनी है? 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36। तो a तो आ गया हमारे पास 36 डिग्री। ऐसे b निकालना हो तो b बराबर है 3x, और x की वैल्यू कितनी है? 18, 18 से कितना हो जाएगा? 54, कितना आ गया? 54 डिग्री। अब मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये तो आ गया 36 डिग्री और ये आ गया 54 डिग्री। देखो जोड़ लो, 36 54 कितना हुआ? 90 ही आएगा। कितना आएगा? 90। अब मैं थोड़ा सा यहाँ शो कर रहा हूँ, ऊपर आएगा इसी के नीचे, पर यहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब ध्यान से देखो, ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी, देखो ध्यान से जा रही। अगर मैं इसे पूरे को जोड़ दूँ इस तरह से, ये पूरा कितना बन गया? 180 बन गया स्ट्रेट लाइन। क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण बन गया पूरा रिजु कोण। यानी कि बी और सी जोड़ दोगे, बी और सी जोड़ दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 180। और बी कितना मेरे पास? 54। कितना है? 54। सी मुझे पता नहीं, बराबर कितना? 180। सी बराबर 180 माइनस 54, तो सी बराबर कितना है? 126 डिग्री। कितना है? 126 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर फाइनल। तीनों पार्ट आ गए, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीनों पार्ट निकालने हैं, एग्जाम में बनेगा 7 से 8 नंबर में। जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन ये नहीं बनेगा बिल्कुल भी। समझ गए आप लोग? 2 क्वेश्चन है, 2 समझ में आ गए बच्चों। वीडियो छोटी बना दूं इतना ही काफ़ी है, 2 क्वेश्चन करके ले आएंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगी और आप बोर भी नहीं होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।